अर्जुन अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तो सुन कि अर्जुन जो अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य, तो स्वाभाविक कर्म कौन से हैं? जो स्वाभाविक ही हो रहे हमारे शरीर से और हमारे मन से। जब हमारा एक कर्तापन का अहंकार नष्ट होता है तो हमारे अंदर एक होश जग जाता है, और ये होश जगता है, फिर हमें पता चलता है कि ये जो कर्म हो रहे हैं ना, ये स्वाभाविक ही हो रहे हैं हमारे शरीर से और मन से, लेकिन हमने अहंकार कर लिया है, मैं करता हूँ। और ये अहंकार ही जन्मों जन्मों में प्रकट होता रहता है। जो ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में अहंकार लिया है, जो ऐसे मनुष्य हैं जो स्वाभाविक ही इस क्रम में बरतते हैं, जो देख लेते हैं, जो समझ लेते हैं कि ये सब कर्म शरीर से अपने आप ही हो रहे हैं, ये सब मन से अपने आप कर्म हो रहे हैं, मैं करने वाला नहीं हूँ। तो वो भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। तो वो फिर अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लेता है, और जब वो तत्व प्रकट हो जाएगा तो फिर ये हमारा जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो उस विधि को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो क्या विधि है, अब तुम उसको ध्यानपूर्वक सुनो। जो विधि है, जिस प्रकार मनुष्य स्वाभाविक कर्म करता हुआ उस तत्व को जान लेता है और उस तत्व को प्रकट कर लेता है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कि वह परमेश्वर जिससे संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति हुई है और जिससे सारा जगत चल रहा है, यानी वो तत्व वो सबके अंदर प्रकट है। जो ब्रह्मा है वो सबके अंदर तत्व प्रकट है, मनुष्य के अंदर भी प्रकट है, पशु पक्षियों के अंदर भी प्रकट है, और सभी प्राणियों के अंदर वो तत्व प्रकट है। परम अक्षर ब्रह्मा को जानकर मनुष्य आवागमन से छूट जाता है। तो उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो उस परमेश्वर अक्षर की स्वाभाविक पूजा करके, यानी वह देख ले, अनुभव कर ले कि ये जो कर्म हो रहे हैं ये शरीर से अपने आप ही हो रहे हैं और मन से अपने आप ही हो रहे हैं, मैं करता नहीं हूँ। बस ये अहंकार हटा दे और कुछ नहीं करना, बस ये अहंकार को तुम हटा दो। जब ये तुम्हारा अहंकार हटा तो परम पिता परमात्मा स्वरूप प्रकट हुआ, अहंकार नष्ट होता तो प्रकट। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इस स्वाभाविक जो कर्म हो रहे हैं इन्हें करते रहो, लेकिन तुम अपने अंदर से कर्तापन का अहंकार हटाओ। जो भी तुम कर्म करो बस देख लो, एक समझ उत्पन्न कर लो कि ये कर्म जो हो रहे हैं ये शरीर से और मन से अपने आप ही हो रहे हैं, ये स्वाभाविक है, और अपने आप को इसमें से हटा दो। ये जो कर्तापन का अहंकार है, इस कर्तापन के अहंकार को तुम हटा दो, इसको नष्ट कर दो। जब तुम इस अहंकार को नष्ट कर दोगे तो परम सिद्धि को तुम प्राप्त हो जाओगे। वो जो परम सिद्धि है परमात्मा की। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्मों से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। तो अच्छी प्रकार आचरण किए हुए हैं दूसरे के धर्म से। भाई तुम दूसरों की बातों में मत चलो, दूसरों की बातों में मत आओ, दूसरा जो कहता है वो मत करो। जो तुम्हारे कर्म आचरण में आ रहे हैं, जो संस्कार तुम्हारे अंदर पूर्व जन्म के संचित हैं, और वे तुम्हारे चित्त की वृत्ति पाएंगे और तुम्हारे शरीर से वो कर्म कराएंगे। इसी प्रकार ये संस्कार तुम्हारे चित्त के अंदर संचित हैं, तो स्वाभाविक ही होंगे वे कर्म। लेकिन दूसरों की बातों में मत आओ, तुम दूसरा जो कहता है तुम वही करने लग जाते हो। आज ये तो हो रहा है समाज में, बस दूसरा मनुष्य है एक दूसरे पे अपने विचार थोप रहा है, अपनी बुद्धि थोप रहा है कि ऐसा कर लो, ये कर लो, पूजा पाठ कर लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो इससे जो मनुष्य का स्वाभाविक स्वरूप है ना, वो ढक जाएगा और उसका फिर पतन होगा अगर वो ऐसा करेगा। धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। तो गुण रहित, तो ये जो प्रकृति के गुण है ये हमारी चेतना के अंदर मौजूद है, और ये स्वयं ही हमारे से कर्म करा रही है। तो जिस मनुष्य की चेतना के अंदर जिस प्रकार का भी गुण होगा वे स्वयं ही उससे कर्म कराएंगे। तुमने बस अपने इस कर्तव्य के अहंकार को हटाओ। ये तुमने कर्तव्य का अहंकार कर लिया है और ये तुम्हें जन्मों जन्मों में भटका रहा है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होगा। कि पाप को प्राप्त नहीं होगा वो मनुष्य। कौन मनुष्य? जो इस प्रकार
अपने अंदर से अहंकार को हटा देगा, कर्तापन को हटा देगा कि मैं करता हूँ। जब ये तुम्हारा कर्तापन का अहंकार हट जाएगा तो तुम्हें उस तत्व का अनुभव होगा, तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे। बस एक समझ उत्पन्न कर लो अपने अंदर। ये समझ जब तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी कि मैं करता क्यों, ये जो कर्म हो रहे हैं ये स्वाभाविक हो रहे हैं, ये परमपिता परमात्मा की शक्ति से हो रहे हैं, और ये जो 3 गुण की माया है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुण की माया शरीर से कर्म करा रही है, स्वामी हो रहे हैं। ये एक बार समझ में आ जाएगा तुम्हारी, तो तुम्हारा अहंकार हट जाएगा, और तुम्हारा अहंकार हटा तो परमपिता परमात्मा का तो प्रकट हुआ। बस ये छोटी सी बात बता रहे हैं भगवान। ये कर्मयोग की बात है, कर्मयोग की बात कर रहे हैं भगवान। ना तो आपको कहीं कुछ छोड़ के जाना है, और ना ही तुम्हें कहीं कुछ और करना है, ना कोई मंत्र जप करना है, ना कोई पूजा पाठ करनी है। बस तुम्हें क्या करना है, जो ये कर्म हो रहे हैं बस एक अपने अंदर होश उत्पन्न कर लो इनके प्रति। जब तुम्हारे अंदर एक होश उत्पन्न हो जाएगा, एक सजगता उत्पन्न हो जाएगी, तो तुम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। और होश उत्पन्न कब होगा, वो होश उत्पन्न जब होगा जब तुम देख लोगे कि ये जो कर्म हो रहे हैं शरीर से, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो परम पिता परमात्मा की शक्ति माया है, और माया के 3 गुण से ही ये। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। अगर हमारे अंदर दोष उत्पन्न हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाए, तो हमें सहज कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो दोष उत्पन्न होते हैं, ये जो हमारे मन के अंदर दोष आते हैं, ये माया के 3 गुण के तरंगों के कारण आते हैं। कभी हमारे चित्त के अंदर तमोगुण छा जाता है, कभी हमारे चित्त के अंदर रजोगुण छा जाता है, और कभी हमारे चित्त के अंदर सत्वगुण छा जाता है। इसलिए हमें एक कर्म त्याग लेना चाहिए। अगर हमारे चित्त के अंदर दोष भी हो जाए तो हमें ये कर्म त्याग लेना चाहिए, ये कर्म हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। तो ये सभी कर्म है, ये जो सब कर्म हो रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि में धुआं है ना, अग्नि में धुआं चलता है, तो उसी प्रकार तो किसी न किसी दोष से युक्त हैं ये सब कर्म। ये दोष उत्पन्न हो गए हमारे मन के अंदर और शरीर के अंदर। भाई जो भी कम कर्म करेंगे तो दोष युक्त होगा। जब तक हमारे अंदर ये कर्तापन का अहंकार रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, तो दोष युक्त होगा ही वो। चाहे वो तमोगुण वाला कर्म हो, चाहे रजोगुण वाला कर्म हो, चाहे सात्विक कर्म हो, चाहे तुम किसी मनुष्य की सेवा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, दान धर्म कर रहे हो, कुछ और अन्य कर्म कर रहे हो, तो दोष युक्त है। कि जब तक तुम्हारा ये अहंकार है, जब तक तुम्हारा ये अहंकार नहीं मरेगा, तो तुम जो भी कर्म करोगे वो दोष युक्त ही होगा, जब तक ये कर्तापन का अहंकार रहेगा। और जब तुम इस कर्तापन के अहंकार को हटा दोगे, इसको नष्ट कर दोगे, तो तुम्हारे ये दोष नष्ट हो जाएगा। नहीं तो तुम जो भी कर्म करोगे, जब तक ये तुम्हारा कर्तापन का अहंकार नष्ट नहीं होगा, तो वो कर्म दोष युक्त ही होगा। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है। आसक्ति रहित बुद्धि वाला, तो जिसकी बुद्धि के अंदर आसक्ति नहीं है, किसी के प्रति, घर परिवार के प्रति आसक्ति नहीं है, समाज के प्रति आसक्ति नहीं है उसके अंदर, धन के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी भी चीज के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है उसकी बुद्धि के अंदर। चाहे वे सात्विक कर्म हो, चाहे वे रजोगुण वाले कर्म हो, चाहे तमोगुण वाले कर्म हो, लेकिन जिसकी बुद्धि के अंदर आसक्ति नहीं है। जब ये हमारी आसक्ति नष्ट हो जाएगी ना, ये जो हमारी आसक्ति हो जाती है, स्त्री में आसक्ति हो जाती है, धन में आसक्ति होगी, घर परिवार में आसक्ति होगी, तो किसी न किसी में हमारी आसक्ति हो जाती है, और ये आसक्ति घोर नरक का कारण बनती है। जब हमारे अंदर आसक्ति उत्पन्न होगी तो हमारे अंदर चिंता उत्पन्न हो जाएगी, और चिंता ही हमें पतन की ओर लेके जाएगी। वो स्पृहा रहित, तो उस मनुष्य के अंदर कोई स्पृहा नहीं है, जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया कि ये मेरे से आगे निकल जाएगा, निकल रहा है तो निकल दे, उसको कोई पता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार ही संचित नहीं होते। वो तो वर्तमान में रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि भूतकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वर्तमान में रहता है 24 घंटे, जिसने अपने अंदर तत्व को प्रकट कर लिया है। उसको ना भविष्य की चिंता है, ना भूतकाल का उसे कोई इतना ज्ञान है। वो तो अपने वर्तमान में उस परमपिता परमात्मा के आनंद में मगन है, क्योंकि उसका ये अहंकार नष्ट हो गया है। और जिसका ये अहंकार नष्ट हो गया मैंपन का, उसके अंदर
वो परम आनंद बरस गया। और वही सांख्य योग के द्वारा अंतःकरण को जीते हुए, तो हमारा जो अंतःकरण है, ये चित्त है, जब ये शुद्ध हो जाए ना बिल्कुल, जब इसके अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, ये सब संस्कार जल के नष्ट हो जाएंगे, तो चित्त हमारा ये शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध क्या होता है, ये नष्ट ही हो जाता है चित्त हमारा, क्योंकि अहंकार के साथ हमारा चित्त जुड़ा हुआ है, जिसमें संस्कार संचित होते हैं। अगर अहंकार नष्ट, तो फिर चित्त भी नष्ट हो गया, फिर वो शुद्ध हो गया बिल्कुल, फिर वो तत्व भी जाएगी हमारे अंदर, वो जो परम पिता परमात्मा का तत्व है। बस शरीर से कर्म हो रहे हैं और मन से कर्म हो रहे हैं, लेकिन वो तत्व कार्य कर रहा है हमारे अंदर। तो सांख्य योग के द्वारा उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है जो सांख्य योग है। सांख्य योग क्या है कि प्रकृति अलग है, वो तत्व अलग है। जो प्रकृति वो तत्व को अलग देखता है, और जो तत्व की खोज में लगा हुआ है, निरंतर उस तत्व का चिंतन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और अपने स्वयं की खोज में लगा हुआ है, वो सांख्य योग के द्वारा वो उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्राप्त कर लेता है। और जब वो परम पिता परमात्मा तत्व प्राप्त हो जाता है उसे, तो वो निरंतर आनंद रस भोगता है, जो कि ज्ञान योग की परम निष्ठा है। और जो ज्ञान योग की परम निष्ठा है, ज्ञान योग क्या है, ये जो ज्ञान योग है, सांख्य योग भी ज्ञान योग में आता है। वो जो परम पिता परमात्मा का स्वरूप जब प्रकट होगा ना, जब हमारी ऊर्जा एनर्जी आगे चक्र में चली जाएगी, जब हमारी तीनों ग्रंथों का भेदन हो जाएगा, तो वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गया। फिर वो मनुष्य है, उसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया, और जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया, तो वही परम सिद्धि को प्राप्त हो गया। उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, तो सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो सांग को सिद्ध कर लेगा, सांग को सिद्ध करने के बाद वो परम पिता परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएगा, उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेगा। और जो उस तत्व को अपना प्रकट कर लेगा, तो फिर वह ब्रह्म ही हो गया, वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। बस जिसका अहंकार नष्ट हो गया, ये अहंकार ही तो हमारा जन्म जन्म में प्रकट हो रहा है, तो फिर वह ब्रह्म ही हो गया, फिर उसको ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। उस प्रकार को हे कुंती पुत्र संक्षेप में मुझसे समझ। तो हे कुंती पुत्र, इस प्रकार मैं तुम्हें बताऊंगा कि है क्या, इस प्रकार तुम सुनो। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक दाना शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मनमानी और शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, शांति युक्त मनुष्य सच्चिदानंद ब्रह्मा में अमीन भाव से स्थित होने का पात्र होता है। विशुद्ध बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी हो, जिसकी बुद्धि में कोई दोष ना हो। हल्का सात्विक नियमित भोजन करने वाला, कि हल्का भोजन हो, भारी भोजन ना हो, तमोगुण का भोजन नहीं होना चाहिए। साधक के लिए तमोगुण का भोजन जो है बाधक है। तो हल्का भोजन हो, शुद्ध सात्विक भोजन हो, तो तुम्हें उस पर विदा परमात्मा के मार्ग पे आसानी होगी प्राप्त करने के, जो शुद्ध सात्विक भोजन करता हो और नियमित भोजन करता हो। नियमित भोजन का मतलब है कि समय से भोजन करता हो, 24 घंटे में एक बार ही भोजन कर रहा है और ठूस लिया अपने अंदर भोजन, नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। तो शब्द आदि विषयों का त्याग करके, शब्द का मतलब यह है कि तुम्हारी वाणी से शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, तो शब्द कम बोलो तुम, शब्द किसी को ज़्यादा मत इनका उपयोग करो। जो कम बोलता है, जो शब्दों का त्याग कर देता है, और विषयों का त्याग, और हमारे अंदर जो विषय उत्पन्न हो रहे हैं, इन विषयों का त्याग कर देता है। भाई विषयों का त्याग तो ऐसे होगा नहीं, वो जब ही होगा जब तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर जाएगा। अगर तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर नहीं जाएगा, तो ये विषय विकार तो तुम्हारे अंदर प्रकट होते रहेंगे, तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, विषय कम हो जाएंगे, विकार कम हो जाएंगे। अपने आप को इससे हटाओ। एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, और एकांत
में रहता। तो एकांत का अर्थ है कि अपने चित्त के अंदर एकांत, वहाँ कोई विषय विकार ना हो चित्त के अंदर। ये जो विषय विकार हमारे मन के अंदर उठे हैं ना, तो वो एकांत हो। एक तो एकांत हो गया। एक एकांत ये है कि जहाँ तुम साधना कर रहे हो तो तुम्हें कोई वहाँ डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तुम अपने ध्यान की कुटी एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ तमोगुण वाले मनुष्य ना हो, जहाँ रजोगुण वाले मनुष्य ना हो, जहाँ सतोगुण वाले मनुष्य हो। जब तुम्हारी कुटी ऐसी जगह रहेगी, तुम ऐसी जगह निवास करोगे जहाँ सतोगुण वाले मनुष्य हैं, तो तुम्हारी चेतना का स्तर बढ़ता चला जाएगा और तुम्हारी साधना में गति होगी। एकांत का मतलब। और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, तो शुद्ध देश कौन हो गया? शुद्ध देश वही हो गया, ऐसा देश जहाँ ऐसे मनुष्य रहते हो जहाँ सात्विक गुण है। जब तुम ऐसे मनुष्य के सानिध्य में रहोगे जहाँ सात्विक मनुष्य हैं, तो तुम्हारा जो है ना चेतना का स्तर बढ़ता चला जाएगा। तो जब ही तो आश्रम में रखा जाता था। आश्रम में पहले जो है ना बच्चों के अंदर सतुगुण प्रकट किया जाता था, और जब बच्चों में सतुगुण प्रकट होता था तो फिर उसे ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जाता था। अपना एक सात्विक वातावरण बनाओ, ये अपना एक कमरा अलग चुनो, उसमें एक वाइब्रेशन पैदा करो, सात्विक वाइब्रेशन पैदा करो, और वहाँ पे तुम साधना करो। जब तुम इस प्रकार साधना करोगे तो तुम्हारी अध्यात्म में गति होगी। और सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम, तो सात्विक गुण अपने अंदर प्रकट करो। तुम्हारी सात्विक धारणा शक्ति होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट नहीं होगा तो तुम अध्यात्म मार्ग पर चलोगे नहीं। जब तुम्हारे अंदर ये सात्विक धारणा की शक्ति प्रकट हो जाएगी तो तुम निरंतर उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ते चले जाओगे और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए तुम अपने अंतःकरण में सत्वगुण प्रकट करो। और अंतःकरण इंद्रियों का संयम, और इंद्रियों में संयम भी होना चाहिए। इंद्रियों का संयम तो ये जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तो ये इंद्रिया तुम्हारे मन के अनुरूप चलती है। जैसे मन के अंदर तुम्हारे विचार उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ये तुम्हारी इंद्रियाएं जो है ना कर्म करना शुरू कर देती है। ये तमोगुण की शक्ति, ये रजोगुण की शक्ति इनसे जो है ना कर्म स्वयं करवा रही है हमारी बाहर के इंद्रियों से। तो जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जब हमारे शुद्ध सात्विक गुण प्रकट होगा, तो हमारा शरीर जो है स्वयं ही, और हमारी वाणी भी स्वयं ही सात्विक कर्म करेगी। ये तो प्रकृति की माया की शक्ति है जो इस प्रकार कर्म करा रही है। और मन वाणी का संयम, और शरीर को उसमें करने वाला, तो मन का संयम होना चाहिए। कोई उद्वेग नहीं होना चाहिए मन के अंदर, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए कि मुझे उस तत्व को अभी प्रकट करना है। बस एक संयम पूर्वक लगे रहो, एक खोज में लगे रहो, तो तत्व प्रकट हो जाएगा। जल्दीबाजी का ये विषय है भी नहीं। जो जल्दीबाजी करेगा इस परम पिता परमात्मा के मार्ग में, तो उसका पतन हो जाएगा। एक होश पूर्वक, एक संयम पूर्वक जब तुम लगे रहोगे और तत्व प्रकट हो जाएगा। और वाणी और शरीर को वश में करने वाला, और शरीर तुम्हारा वश में हो जाएगा, वाणी तुम्हारी वश में हो जाएगी। जब तुम्हारे चित्त के अंदर सात्विक गुण प्रकट हो जाएगा और तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारी वाणी में फिर जो है ना अपने आप ही एक संयम आ जाएगा। तो तुम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ जाओ, और तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। फिर तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, तुम्हारे वश में हो जाएगा, राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करके। और ये जो हमारे मन के अंदर राग द्वेष चलते रहते हैं, राग करते हैं जो हमें अच्छा लगे तो कल्पना करेगा मन। द्वेष का मतलब है अगर हमें किसी मनुष्य से द्वेष हो गया है तो वे कल्पना हमारे मन के अंदर उठेंगी। तो ये जो हमारे मन के अंदर कल्पना उठ रही है राग और द्वेष की, इनको नष्ट करना, इनका भली भांति त्याग करना। ये जब भी त्याग होगा, अपनी शक्ति को हृदय चक्र में लेके आओगे। जब तुम्हारी शक्ति हृदय चक्र में आ जाएगी, तुम्हारे अंदर वो परम विद्या परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा। वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्रयाण रहने वाला, अहंकार का त्याग करने वाला। तो अहंकार का त्याग कर दो। ये जो अहंकार है ना कि मैं करता हूँ, इसका तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। और वैराग्य अपने अंदर उत्पन्न करो, वैराग्य उत्पन्न करो। संसार की जो भोग्य वस्तुओं की चिंता हमारे अंदर चलती रहती है, इनको प्राप्त करने की जो चिंता हमारे मन के अंदर चलती रहती है, इनसे वैराग्य होना, ये चिंताओं का बंद होना, ये विचारों का बंद होना। जब ये चिंता और विचार हमारे बंद हो जाएंगे तो हमारा वैराग्य सिद्ध होगा, नहीं तो हमारा वैराग्य सिद्ध नहीं होगा। अपने अंदर वैराग्य पैदा करो। जब तुम्हारे अंदर ये वैराग्य पैदा होगा तो तुम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। और बल, घमंड, काम, क्रोध का त्याग करो। और ये तुमने अहंकार कर लिया कि मैं बलवान हूं, इसका त्याग कर दो। और घमंड का, ये तुम्हें घमंड हो गया है कि मैं सात्विक मनुष्य हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ,
मैं महात्मा बन गया हूँ, इसका भी तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। काम क्रोध का त्याग कर, और काम क्रोध भी इनका भी त्याग करो। तुम्हें काम वासना में जाना नहीं है, और जब तुम्हारे अंदर वो ओज की शक्ति बनेगी तो तुम्हें वो आध्यात्मिक मार्ग पे आगे लेके जाएगी। और किसी के प्रति क्रोध मत करो, उकसावे मत आओ, सोचो समझो फिर बात करो एक बात देख के। और ध्यान योग के प्रयाण रहने वाला, और निरंतर ध्यान योग के प्रयाण, यानी निरंतर ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। हमें 6 से 8 घंटे में ध्यान का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे 6 से 8 घंटे, तो हमारी आध्यात्मिक मार्ग में कोई गति नहीं होगी। ध्यान का निरंतर अभ्यास करने वाला ममता रही, तो तुम्हारे अंदर कोई ममता नहीं होनी चाहिए, कोई लगाव नहीं होना चाहिए किसी मनुष्य से। ममता करता है किसी मनुष्य से लगाव हो जाना ना, अपनी स्त्री से लगाव हो जाना ना, अपने बच्चों से लगाव हो जाना, या घर परिवार से लगाव होना, तो यही ममता है। तो इस ममता का तुम्हें त्याग करना है, अपने अंदर ममता ही रखनी। या किसी शिष्य से लगाव हो जाना, गुरु से लगाव हो जाना, तो इस लगाव को तुम्हें नष्ट करना है। तो ये लगाव नष्ट कब होगा? ये लगाव नष्ट जब होगा जब तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर होगा, जब तुम्हारा निरंतर ध्यान का अभ्यास होगा और तुम्हारे चित्त में शांति उत्पन्न होगी। जब तुम्हारे चित्त में शांति उत्पन्न हो जाएगी तो तुम्हारा फिर ये लगाव हट जाएगा संसार से, और ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित, और उस परम पिता परमात्मा के ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित। यानी एक भाव रखना अपने अंदर कि मैं वो चेतन शक्ति हूँ, मैं ही वो परम पिता परमात्मा की चेतन शक्ति हूँ, और मुझे उस तत्व को प्रकट करना है। एक भाव अपने अंदर ये रखना है। जब तुम ये भाव अपने अंदर रखोगे तो तुम्हारे अंदर वो चेतन शक्ति प्रकट होगी, और तुम आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे। कि अर्जुन, ये भाव भी तुम्हें रखना पड़ेगा अपने अंदर कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही वो परम पिता परमात्मा की शक्ति चेतन शक्ति हूँ। लेकिन मन का पर्दा है, ये मन के पर्दे ने उस परम पिता परमात्मा की चेतन शक्ति को ढक लिया है। ये जो माया का पर्दा है, 3 गुणों का पर्दा है, और ये अहंकार है। ये जो अहंकार हमारे अंदर बैठ गया है, यही हमें उस परम पिता परमात्मा के तत्व को खोज नहीं करने देता। यही बीच में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये अहंकार नष्ट कब होगा? अहंकार नष्ट होगा जब जो तू इस प्रकार की साधना करोगे जिस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। तुम्हें जो है ना, निरंतर ध्यान का अभ्यास तो करते रहना है। जब तक तुम निरंतर ध्यान का अभ्यास नहीं करोगे तो तुम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ोगे।